वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक देश और एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध दिख रही है और आनन फानन में इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन कर दिया कि जो सिफारिश देगी कि कैसे में क्या करना है। तो देखिए, इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे को जानते हैं। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में एक ही बार देश में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे। उसमें क्या होगा कि एक तरफ पेटी जो होगा मतगणना का वो लोकसभा के कैंडिडेट का होगा, दूसरी तरफ विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनके लिए पेटी होगा। दूसरा होगा कि ये कई फेज में जैसे पहले होता है उसी तरह कई फेजों में चुनाव कराए जाएंगे। जैसे इस फेज में इस राज्य के इस क्षेत्रों में चुनाव होंगे और अगले तारीख को फिर उसके ऐसे ऐसे करके इसमें क्या होगा कि सुरक्षा बल का जो मूवमेंट है वह काफ़ी कम मात्रा में होगा। जैसे एक स्टेट में 5,000 मान ली सुरक्षा बल दिए गए तो उस स्टेट के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ऐसे कर करके चुनाव करा लिए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि पैसे का बहुत ज़्यादा बचत होगा, क्योंकि चुनाव में जैसे अभी महाराष्ट्र में हो रहा है तो कल अगले महीने मध्य प्रदेश में, 2 महीने बाद राजस्थान में। तो ऐसे में होता क्या है कि काफ़ी खर्चा होता है और कहीं ना कहीं लोग केवल राजनीति में उलझे रहते हैं और देश का विकास रुका होता है। जैसे कुछ अधिकारी है तो अभी यहाँ चुनाव में व्यस्त है, कुछ दिन बाद फिर लोकसभा का चुनाव है उसमें अधिकारी व्यस्त रहेंगे, कुछ दिन बाद पंचायत चुनाव है उसमें अधिकारी व्यस्त रहेंगे। तो जब चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे तो आम लोगों के लिए काम कब करेंगे, आम लोगों की खुशहाली के लिए कब काम करेंगे, ये काफ़ी मुश्किल का चीज़ हो जाता है। इसीलिए जो केंद्र सरकार इसकी सिफारिश 1983 में ही हुई थी और इतना ही नहीं 1967 से 1967 तक लगभग सारे चुनाव एक साथ होते जा रहे थे। लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव राज्यों में सब एक ही साथ होते थे तो काफ़ी सहूलियत होती थी और काम करने का भी सब में जोश रहता था, जुनून रहता था कि चलो 5 साल बाद अब सीधे 5 साल सीधे काम किया जाए। अभी क्या है, अभी लोकसभा चुनाव जैसे बिहार को उठा के देख लीजिए, 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब इसमें क्या होगा, 1 से 1.5 साल तक सारे अधिकारी प्रशासन नेता वो उस पर कटाक्ष करेगा और इससे क्या होगा, विकास के कार्य तो नहीं होंगे लेकिन सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और इसी में 1-2 साल बीत जाएगा। अधिकारियों के साथ भी वही है, सरकार बदलती है, अधिकारी भी बदल जाते हैं। वे कुछ जो अच्छे होते हैं, जो कुछ मुख्यमंत्री के पसंदीदा होते हैं वो हट जाएंगे, अगले मुख्यमंत्री के पसंदीदा आ जाएंगे और वे काम समझेंगे 6 महीने साल भर। तो इसमें ये बात तो सही है कि प्रशासनिक लिपापोती या लाल फीताशाही को इससे बढ़ावा मिलता है। दूसरी बात है कि अगर एक साथ चुनाव होने लगेंगे तो फायदा किसे होगा, तो जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, भाजपा बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास कार्यकर्ता ज़्यादा है, धन बल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, मैनेजमेंट का जो है वो अच्छा खर्चा ये उठा सकते हैं। लेकिन वहीं जब छोटी पार्टियां हैं जैसे जदयू हो गए, नीतीश कुमार का जदयू है, तेजस्वी यादव का राजद है, या मायावती का बसपा है, या अखिलेश यादव का सपा है, या ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस है, तो वो अगर चाहे कि हम बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आगे बढ़ के किसी दूसरे चुनाव स्टेट में भी चुनाव लड़े, अपने पार्टी का विस्तार करें, तो वे उस मामले में पिछड़ जाएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा, श्रमबल नहीं होगा, प्रबंधन अच्छे से नहीं होगा। तो जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें इसमें काफ़ी नुकसान होगी। लेकिन हाँ, वही जो कुछ ईमानदार पार्टियां हैं जो अपने राज्य के प्रति ज़्यादा समर्पित रहती हैं उन्हें इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, AIADMK को कुछ नुकसान नहीं होगा, केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो चुनाव है वे एक ही टाइम होंगे। वो अपना विधानसभा का प्रचार करेंगे, लोकसभा का प्रचार करेंगे, जनता को जिससे मन होगा उसे देंगे वोट। दूसरी बात है कि जनता ये भी चाह सकती है कि लोकसभा में इन्हें वोट करे और आज विधानसभा में किसी और को वोट करो, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि पैसे की बचत होगी। सरकार जो भी 15-20 हज़ार करोड़ खर्च करती है उसमें कमी आएगी और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, समय का बेहतरीन प्रबंधन होगा। अधिकारी काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे न कि चुनाव पे, क्योंकि एक बार चुनाव 5 साल पे होंगे, 1 महीने 1.5 महीने होंगे चुनाव, उसके बाद मामला खत्म, फिर अगले 4 साल सीधे आपको काम ही काम करना है। तो ये इस तरह का कुछ, भले इसका कोई राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बयान दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन इससे फायदा तो बहुत होने वाले हैं। नुकसान किसे होगा, तो नुकसान केवल कुछ नेताओं को ही होगा, कुछ खास समूह को ही होगा, बाकी को इससे कोई मतलब नहीं है। आम जनता को कोई नुकसान नहीं है, आम जनता को फायदा ही है। न प्रशासनिक संरचना को कोई नुकसान है, उन्हें भी फायदा है कि वे आगे 5 साल तक लगातार काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में
मदद करेंगे। तो यही 18 से 22 सितंबर तक जो भी संसद सत्र बनाया गया उसी में यह पास होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कैसे कैसे क्या होता है। इसके लिए आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन लेना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में तो केंद्र सरकार बहुमत में है, लेकिन राज्यों से समर्थन लेने के लिए 1-2 जगह की राज्य सरकारों से भी, जो दूसरी पार्टियां से है, उनका भी समर्थन लेना होगा। तो देखिए सरकार कैसे कैसे काम करती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।